एक समय पर नोकिया मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 70% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज कोई नोकिया का फोन खरीदना तक पसंद नहीं करता। कैसे इतनी बड़ी कंपनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी? नोकिया ने खुद को अपडेट नहीं किया, इस तरह कंपनी धरातल पर समा गई। यहाँ पर नोकिया की बर्बादी का कारण कुछ और है। क्यों कहा जाता है कि नोकिया कंपनी के प्लानिंग की हत्या की गई? नोकिया कंपनी का कैसा रहा शुरुआत से लेकर अब तक का सफर, जानेंगे आज की वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ। नोकिया कंपनी का इतिहास करीब 157 ईयर्स पुराना है। फ्रेडरिक ने सन 1865 में फिनलैंड में एक पेपर मिल की शुरुआत की। बाद में उन्होंने कंपनी का एक्सपेंशन किया। लियो मैचलिन को मदद के लिए साथ लिया। कंपनी ने एक के बाद एक कई पेपर मिल खोल दी और लगातार कंपनी का काम बड़ा हो रहा था। कुछ समय बाद कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में कदम रखा और फिनलैंड की नोकियन विर्ता नदी के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को काफी मुनाफा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अपने पीक पर थी, लेकिन विश्व युद्ध लगभग खत्म होने के बाद बिजली की डिमांड कम होने लगी। तभी कंपनी ने फैसला किया कि वो अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद नोकिया ने ट्यूब, केमिकल, प्लास्टिक और गैस के बिजनेस में अपने हाथ आजमाए। नोकिया एक कंपनी न रहकर एक समूह बनने लगा और 1960 के समय में नोकिया ने टेलीकॉम की दुनिया में एंट्री कर ली। 1980 में कंपनी ने अपना पहला रेडियो फोन बनाया। उस समय ये कार में लगाया जाता था या फिर आर्मी वाले इसका इस्तेमाल करते थे। उस फोन का नाम मोबिरा सेनेटोर रखा गया, क्योंकि यह फोन मोबिर के साथ पार्टनरशिप में रखकर बनाया गया था। इस टेलीफोन का वजन 10 किलोग्राम के आसपास था और ये सिर्फ कार में ही इस्तेमाल हो सकता था। 1984 में कंपनी ने मोबिरा टॉकमैन के नाम से फोन लॉन्च किया। इस फोन का वजन 5 किलोग्राम था और इस फोन को कार के अलावा कहीं और भी लेकर जाया जा सकता था। सन 1987 में नोकिया ने अपना पहला पोर्टेबल फोन बनाया, जिसका नाम मोबिरा सिटीमैन था और इसका वजन सिर्फ 800 ग्राम था। ये फोन अच्छा तो था, लेकिन आम लोगों के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था, क्योंकि उस समय इसकी कीमत काफी ज्यादा हुआ करती थी। अमीर और ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही इस फोन को अफोर्ड कर पा रहे थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव को कई बार ये फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिस कारण फोन को लोकप्रियता मिलती गई। इस फोन को पावर और स्टेटस का प्रतीक माना जाने लगा। सन 1991 में नोकिया ने अपना पहला हैंडसेट वाला 2G मोबाइल फोन लागू किया। सन 1994 में नोकिया का मास्टर स्ट्रोक चला और 2100 सीरीज का 2110 फोन लॉन्च हुआ। कंपनी को उम्मीद थी कि उस फोन के करीब 4 लाख ऑर्डर आ जाएंगे, लेकिन कंपनी को उस समय करोड़ से अधिक फोन के ऑर्डर मिले। धीरे धीरे नोकिया पूरे मोबाइल नेटवर्क को कैप्चर करने लगा और 2003 से 2005 के बीच 1100 और 1110 के मॉडल के फोन दुनिया भर में पसंद किए गए। पूरे मार्केट में नोकिया ने तहलका मचा दिया। मोबाइल फोन का मतलब नोकिया लोग समझने लगे और दूसरी कोई कंपनी भी नोकिया के आगे नहीं टिक पा रही थी। लेकिन साल 2007 में एप्पल कंपनी ने मोबाइल मार्केट में एंट्री की और अपना iOS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। वहीं दूसरी कंपनीज गूगल के एंड्रॉइड वर्जन को अपनाने लगी। नोकिया के फोन लोगों को पुराने लगने लगे, जिसके बाद से नोकिया ने अपने टच स्क्रीन वाले फोन भी लॉन्च किए, लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। नोकिया कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व बिजनेस हेड स्टीफन इलोप एंट्री लेते हैं और अपना खुद का मीगो ओएस लेकर आते हैं। ऐसे कुछ समय के लिए नोकिया को उछाल तो मिलता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नोकिया को कामयाबी नहीं मिल पाती। स्टीफन $5 बिलियन की रकम को सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर नोकिया के मोबाइल्स ने विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं। विंडोज कभी भी मोबाइल के लिए बनाया ही नहीं गया था और यही से नोकिया की बर्बादी शुरू हो जाती। विंडोज काफी कॉम्प्लेक्स था और वहीं एंड्रॉइड का इस्तेमाल करना बहुत इजी था और लोगों ने नोकिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। जिस कंपनी की नेटवर्थ $50 बिलियन थी, उस कंपनी को साल 2013 में माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ $7 बिलियन में खरीद दिया गया और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ स्टीफन का ही था। साथ ही उन्हें $19 बिलियन का बोनस भी मिला। अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने पूरी कंपनी को बर्बाद करके रख दिया। 2014 में कंपनी के सीईओ बने सत्या नडेला ने नोकिया को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी गलती बताया। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया कंपनी को HMD को बेच दिया। नोकिया फिलहाल धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश भी कर रहा है। वर्तमान समय में नोकिया वाईफाई, राउटर्स, डिजिटल ऑडियो, टीवी, स्मार्टफोन्स, टैबलेट और फीचर फिल्म की फील्ड में ग्रो कर रही है और अक्टूबर 2022 के मुताबिक कंपनी की नेटवर्थ $23.44 बिलियन है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग नोकिया कंपनी को भूल गए, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उम्मीद है नोकिया आने वाले समय में दमदार तरीके से वापसी करेगा।